हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में नेट का ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाएंगे जो बैक से ट्रांजी नेक भी रहेगा और फ्रंट में भी डिज़ाइन है, स्लीव्स में भी डिज़ाइन है। फ्रंट से ये बोट नेक रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। 80 सेंटीमीटर मैंने ये सेंटून फैब्रिक लिया है अस्तर के लिए। ये थोड़ा शाइन कर रहा है फैब्रिक। आप चाहें तो कॉटन फैब्रिक भी ले सकते हैं अस्तर के लिए। मेज़रमेंट जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लिया है नीचे से। और लेंथ लेनी है तो लेंथ रख रही हूँ मैं 14 इंच तैयार। 15 इंच पे मैंने एक मार्किंग की है। 1 इंच इसमें जितनी भी आपको लेंथ तैयार रखनी है उसमें 1 इंच आप मार्जिन का प्लस करें। शोल्डर आर्म होल्स लेने हैं आपको 7 इंच, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है वो बोट नेक पर है। आगे से इसका नेक बोट नेक रहेगा और बैक से ये डीप नेक रहेगा। तो मेजरमेंट आपको इस तरीके से लेने हैं। शोल्डर आर्म होल्स 7 इंच आएंगे। और यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। 34 साइज़ का हम बना रहे हैं, 34 इंच का। तो यहाँ पर हम 34 का 4th पार्ट लेंगे, 8.5 इंच। और यहाँ पर मैंने 1.5 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच भी रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने गोलाई कर दी है आर्म होल्स की इस तरीके से। कमर 28 इंच है, उसका 4th पार्ट लेंगे हम 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच लिया है बैक पार्ट में जो हम प्लिट्स लगाएंगे उसके लिए। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। नीचे से भी इसे कट करके सीधा कर लेना है। और नीचे की तरफ किनारी वाला पार्ट भी था तो उसे भी मैंने कट कर लिया है। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो ये बैक पार्ट हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो देखिए मैंने फिर से कपड़े को अपनी तरफ रखा है, बंद भाग को, और नीचे से लाइन ड्रॉ करके इसे सीधा कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर, मैं इसे बैक ओपन पर बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं। प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए मैंने 1/2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा ले लिया है। यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद हम बैक पार्ट को रखेंगे इस तरीके से। अच्छे से हमें यहाँ पर बैक पार्ट को सेट करते हुए रखना है। और देखिए इस तरीके से हम एज इट इज़ मार्किंग करेंगे यहाँ पर। बैक पार्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एज इट इज़ मार्किंग कर ली है। इसके बाद मैं बैक पार्ट को हटा लूँगी इस तरीके से और फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो अब हमें लेना है प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्जिन। तो ऊपर से लिया है मैंने 1 इंच और नीचे से लेंगे हम 2 इंच इस तरीके से। यहाँ पर ये मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है और अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग इस तरीके से। साथ ही मैं आज आपको इसमें छोटी वाली जो पफ स्लीव्स होती है वो भी बताऊंगी कि आप छोटी स्लीव्स में पफ स्लीव्स कैसे बना सकते हैं, जो अभी लेटेस्ट में चल रही हैं। तो देखिए नीचे से भी मैंने इसे कट करके सीधा कर लिया है कपड़े को। और अब हमें यहाँ पर दोनों पार्ट रखने हैं साथ में। इसमें हल्का सा हम शोल्डर को डाउन कर देंगे, जो कि हमें बोट नेक में करना होता है क्योंकि इसमें हमारे शोल्डर ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हल्का हम शोल्डर डाउन कर देंगे 1/2 इंच। देखिएगा इस तरीके से मैंने शोल्डर को डाउन कर दिया है। और अब हम करेंगे प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग। तो देखिए हमें मार्किंग यहाँ से करनी है, नीचे से विड्थ में लेना है हमें 3.5 इंच। 3.5 इंच लेंगे यहाँ पर विड्थ में। और ऊपर से टक्स पॉइंट लेना है 10.5 इंच पे। 10.5 इंच लिया है मैंने टक्स पॉइंट। ये जो टक्स पॉइंट वाली लाइन है यहाँ से हमें लेना है 3.25 इंच। 3.75 इंच आपको यहाँ से लेना है इस तरीके से। और ये वाली जो लाइन है इसे हल्का सा आपको तिरछे में लेते हुए मार्क करना है और इस लाइन को मिला देना है आपको आर्म होल्स की तरफ इस तरीके से।
अब देखिएगा नीचे से विड्थ में लेना है आपको 1.5 इंच, 1.5 इंच इस तरीके से, और लेंथ में लेना है 2 इंच। नीचे से मैंने विड्थ में लिया है चौड़ाई में 1.5 इंच और लंबाई में 2 इंच। हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप कर देना है आपको, और इस तरीके से 1/2 इंच ऊपर की तरफ कर लेना है। ये हमें कम करना होता है इस तरीके से शेप देके। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है, और ये कपड़ा सिल्क में है तो थोड़ा कटिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है। इस तरीके से अब मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारा एक पार्ट हो चुका है, और हल्का सा शेप देते हुए हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट कट करेंगे इस तरीके से। और ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है इससे ऊपर की तरफ से कट कर लेंगे इस तरीके से। नेक में आपको डायरेक्ट बुकरम पे ही बताऊंगी किस तरीके से आपको कट करना है। तो यहाँ पर अब इन पार्ट को मैंने मेन फैब्रिक पर रख के कट कर लिया है। स्लीव्स की कटिंग करनी है तो 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ के, ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ के आर्म होल्स नापे हैं मैंने, तो वो आ रहे हैं 6.5 इंच। उसमें 1/2 इंच में प्लस कर दूँगी, 7 इंच ले लेंगे। तो देखिए नीचे की तरफ अगर आप चाहें तो पट्टी लगा सकते हैं, और इस तरीके से जो प्लेन पट्टी साइड से निकली थी चाहें तो वो लगा सकते हैं नीचे की तरफ। मैं स्लीव्स की जो लेंथ है वो ले रही हूँ 5 इंच, आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। और जो 7 इंच हमने आर्म होल्स नापे थे वो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ले लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसे डाउन करना है 2.5 इंच पर। छोटी स्लीव्स होती है तो हमें 2.5 इंच पर डाउन करना होता है। बड़ी स्लीव्स अगर आप बना रहे हैं तो उसे 3 पे डाउन कीजिएगा, और हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप दे देना है इस तरीके से। 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन के लिए। स्लीव्स राउंड है मेरा 12 इंच, उसका हाफ लेंगे 6 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेकर इस तरीके से हम स्लीव्स का शेप कर देंगे। अब हमें प्लिट्स डालने के लिए, क्योंकि हम इसमें पफ स्लीव्स बना रहे हैं तो ऊपर से एक्स्ट्रा लेना होगा, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 3.5 इंच एक्स्ट्रा। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा होता है तो आप 4-4.5 इंच तक ले सकते हैं। और ये मैंने 3.5 पे जो मार्किंग की है उसे हमें इस तरीके से मिला लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे मिला लेंगे, और ऊपर की तरफ मार्क करते हुए स्लीव्स का शेप देने के बाद हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर जो मैंने 3.5 इंच लिया है वहाँ पर 3 प्लेट्स आएंगी, 3 इस तरफ आएंगी और 3 उस तरफ आएंगी दूसरी तरफ सेंटर से। तो सेंटर मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है, और सारी कटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। चलिए मैं आपको नेक के लिए बताती हूँ। तो हम बैक पार्ट में ट्रांजी नेक रख रहे हैं, उसके लिए गले की चौड़ाई ली है मैंने 5.5 इंच, 5.5 इंच नेक की विड्थ ली है मैंने, और लेंथ में लिया है मैंने 11.5 इंच, 11.5 इंच। और देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बॉक्स तैयार कर लेना है इस तरीके से। मैं यहाँ पर मार्कर का यूज़ कर रही हूँ, आपको चॉक या फिर आप पेन का ही यूज़ करें, मार्कर का यूज़ ना करें, आपको अच्छी तरीके से दिख जाए इसलिए मैं यहाँ पर मार्कर यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर वी शेप दे सकते हैं। ये हो गया हमारा सिंपल वी शेप, और अगर आपको इसे फैलाना है, डीप में करना है, तो मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ कि आपको यहाँ से इस तरीके से आप इसे फैला सकते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रॉड में ही रख रही हूँ पीछे का वी शेप। तो 1/2 इंच इस तरीके से छोड़ते हुए यहाँ पर हमें इसे कट कर लेना है। साइड से मैंने 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है बुकरम को, तो यहाँ पर इस तरीके से मार्क करते हुए हम कट कर लेंगे। ऊपर जो मैं 1/2 इंच छोड़ती हूँ इससे हमारे गले की जो विड्थ है वो बराबर रहती है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है यहाँ पर कि आप सिंपल वी भी रख सकते हैं, और थोड़ा ब्रॉड में रखना चाहें तो उस तरीके से भी आप रख सकते हैं। तो ये हो गया है हमारा बैक का नेक, जो कि अंदर की तरफ आएगा अस्तर पे। और ये बचा हुआ जो बुकरम है यहीं से मैं आपको फ्रंट नेक की भी कटिंग बता देती हूँ। तो विड्थ लेनी है फ्रंट नेक की 4 इंच। फ्रंट नेक की जो विड्थ रहेगी वो 4 इंच रहेगी, और लेंथ में भी मैंने लिया है यहाँ पर 4.5 इंच लिया है, 4.5 इंच। विड्थ में 4 इंच लिया है, और इस तरीके से हम यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे 4 इंच का। और यहाँ इस तरीके से देखिए आपको राउंड शेप देना है बोट नेक का, ज़्यादा फैलाना नहीं है। ज़्यादा अगर आप बोट नेक को फैला देते हैं तो फिर उसमें झोल आ जाता है पहनने के बाद, तो ज़्यादा फैलाना नहीं है आपको बोट नेक को। इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है साइड से 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक पार्ट के दोनों ही नेक कटिंग हो चुके हैं। बुकरम लगाने से देखिए नेक में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी।
ये देखिए, ये हो गया हमारा फ्रंट नेक और ये हो गया हमारा बैक नेक जो कि अंदर की तरफ आएगा वी शेप। तो सभी पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कटिंग हो गए। चलिए मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बैक पार्ट ही तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है बैक पार्ट के बुकरम को अटैच करने के लिए, तो उससे मैं बीच में से जॉइंट लगा रही हूँ। जॉइंट जब भी आप लगाएं किसी भी पार्ट में तो सिलाई डबल लगाया करें उसमें, तो वो खुलेगा नहीं। और मैं इसे सेट कर रही हूँ बुकरम को कपड़े के ऊपर। तो इस तरीके से हम पहले इसे सेट कर लेंगे, क्योंकि ये नेक बहुत ही फैल चुका है, तो अब हम इस पर पिन लगा लेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। पिन लगाकर हम इसे सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। देखिए इस तरीके से सिलाई आपको बीच में नहीं लेनी है, कॉर्नर वाला जो हमारा बुकरम है उसके ऊपर लगानी है आपको। इस तरीके से आप सिलाई लगाएंगे, पिन को निकालते जाएं और नेक के ऊपर सिलाई लगा लें आप। अब देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड से उसे आपको कट कर लेना है। जितना आपको फोल्ड रखना है सिर्फ उतना मार्जिन छोड़ के कपड़े पे उसे कट कर लेना है। इसके बाद इसे एक तरफ और सिलाई लगा लूँगी ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा बुकरम सेट हो जाए। उसके बाद हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। फिनिशिंग के साथ आप यहाँ पर इसे फ़ोल्ड कर लें। देखिए मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। अब मैं कर लूँगी इसकी सेंटर मार्किंग। तो इसे डबल फ़ोल्ड करने के बाद सेंटर में कट लगा लें। नाखून से क्रीज बनाने के बाद हम चॉक से कर लेंगे यहाँ पर बिल्कुल सीधी सीधी मार्किंग। तो ये कर ली है मैंने मार्किंग। इसके बाद मैं जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उसके ऊपर भी यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी। नेट को भी मैंने अलग रख दिया है, उसे हम अलग से अटैच करेंगे ऊपर की तरफ। तो ये जो क्रीज बनी हुई है यहीं पर हमें सेंटर मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद हमारा जो नेक है और जो ब्लाउज़ का पीस है उसका सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसे सेट करने के लिए अच्छे से आपको यहाँ पर इसे सेट करते हुए करना है। आप चाहें तो पिन भी लगा सकते हैं। बिल्कुल वी के सेंटर में सुई को रखते हुए एक तरफ हम नेक की सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे ये वाली सिलाई लगाते समय आपका जो सिलाई है वो बुकरम के ऊपर ना आए। बुकरम से बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई लगानी है आपको। एक तरफ मैंने लगा ली है, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगाएंगे। तो ये नेक बहुत ही अच्छा फिनिशिंग से बन जाएगा और पहनने के बाद भी इसका लुक बहुत ही अच्छा दिखेगा। और अब मैंने यहाँ पे इसे अटैच कर दिया है और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पर इसका कट कर लेंगे। पूरे ही नेक पे लगा लेने हैं छोटे छोटे से कट। तो देखिए फ्रेंड्स, वी नेक पहनने के बाद लुक बहुत ही अच्छा आता है और आप लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं वी नेक, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और देखिए इसे हम इस तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अभी मैंने ऊपर सिलाई नहीं लगाई है, ये सिलाई मैं पट्टी के ऊपर लगा रही हूँ, इससे हमारा नेक अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। एक सिलाई लगा ली है मैंने इस तरीके से। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो कॉर्नर की भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। दिख रहा होगा आपको नेक इस तरीके से। तो अच्छा यहाँ पर पीछे से बहुत ही ब्रॉड में बना है, ये पहनने के बाद अच्छा लगेगा। और यहाँ पर हमें शोल्डर रखने हैं 7 इंच। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा शोल्डर था उसे मैंने कट कर लिया है। अब इस नेट को हमें सेट करना है हमारे ये जो अस्तर वाला कपड़ा है इसके ऊपर। देखिए इस तरीके से अच्छे से यहाँ पर आप इसे सेट करके पिन लगा लें। इस तरीके से आपको पिन लगा लेनी है। इसे हमें शोल्डर पे लगाना था, इसलिए मैंने शोल्डर को नेट वाला जो फैब्रिक है उस पर शोल्डर को हमारे बराबर से कट कर लिया है। देखिए मैंने इसे पिन लगा के अच्छे से सेट कर लिया है यहाँ पर, ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट बने। उसके बाद साइड से सिलाई लगाकर आप इसे अटैच कर लें।
तो देखिए साइड से सिलाई लगाने से पहले मैं नेक के ऊपर लगा देती हूँ यहाँ पर कॉर्नर की सिलाई, ताकि हमारा जो नेट है वो नेक के साथ अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। देखिए नेक के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब आपको लगा लेनी है साइड से सिलाई। अब आप साइड से सिलाई लगा सकते हैं और इसे कंप्लीट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है आपको। हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रीज ना आए। तो मैं भी यहाँ पर पिन निकालने के बाद अच्छे से इसे सेट कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे। और इस तरीके से यहाँ पर इसे फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। देखिए मैंने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसे बराबर रखना है और अब हमें कट करना है नेट के ऊपर जो हम नेक बनाएंगे उससे। तो मैंने दोनों शोल्डर को बराबर करके पिन लगा ली है। उसके बाद नेक की विड्थ लेनी है 4 इंच, जितनी हमने फ्रंट में ली है अब हमें उतनी ही यहाँ पर विड्थ लेनी है। लेंथ आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 9.5 इंच रखी है, आप चाहें तो थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं। साइड से मेरा जो गैप आ रहा है नेट के ऊपर वो 1.5 इंच का आ रहा है, तो मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि 1.5 इंच आ रहा है या नहीं। तो ये बिल्कुल बराबर से आ रहा है 1.5 इंच पे। और अब मैं इसे वी शेप देते हुए कट कर लूँगी इस तरीके से। तो ये हमारा आगे से रहेगा बोट नेक और पीछे से रहेगा वी शेप। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल इसकी परफेक्ट कटिंग कर ली है। इसके बाद मैं इसे बैक से भी ओपन कर लूँगी, क्योंकि मैं इसे बना रही हूँ बैक ओपन पर। और इसे सिलाई लगाकर हम पैक कर देंगे। अब लगा लेंगे हम यहाँ पर प्लेट्स। तो आपको इस तरीके से प्लेट्स लगानी है। 4.5 इंच लंबाई में प्लेट्स हमें लगानी होती है बैक पार्ट में। गला छोटा होता है हमारा, तो आप 5 इंच तक भी ले सकते हैं प्लेट्स को। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ प्लेट्स लगा ली है। और अब हम यहाँ पर लगाएंगे हाई की पट्टी। तो आप अपनी पसंद से हाई की पट्टी किसी भी तरफ लगा सकते हैं। इस तरफ भी लगा सकते हैं और दूसरी तरफ भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर फिनिशिंग के साथ पट्टी लगा ली है। ये देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को हमें कट करके निकाल देना है। दूसरी तरफ लगाएंगे हम हुक की पट्टी। तो पट्टी को डबल फोल्ड करके हमें लेना है यहाँ पर। पट्टी को एक तरफ करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अब दोनों पार्ट को बराबर करके चेक कर लें, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो आप उसे कट करके बराबर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मैं पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी इस तरीके से। जो हाई की पट्टी है वो थोड़ी ज़्यादा ब्रॉड में है, तो उसे मैं अंदर की तरफ एक बार और फोल्ड कर लूँगी। और देखिए यहाँ पर हम लगा रहे हैं नीचे की तरफ कमर पट्टी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कमर पट्टी लगानी है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक किस तरीके से बनाना है आपको। तो यहाँ पर मैं तिरछी पट्टी कट कर रही हूँ यहाँ नेक बनाने के लिए। तो तिरछी पट्टी आपको यहाँ पर उरेब पट्टी लेनी है 1.5 इंच चौड़ाई में। 2 पट्टी कट की है मैंने। और इसे रखना है इस तरीके से, जॉइंट लगा लेना है आपको। करना है इसे डबल फोल्ड। इस तरीके से डबल फोल्ड करके थोड़ी पट्टी हम बाहर की तरफ निकालते हुए इसे एक पैर का मार्जिन रखते हुए नेक के ऊपर लगा लेंगे अच्छे से। तो देखिए मैंने यहाँ पर नेक के ऊपर इसे लगा लिया है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे पट्टी के ऊपर। और अब देखिए पट्टी को इस तरफ करते हुए सिलाई लगाएंगे।
तो ये फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बन चुका है। दूसरी तरफ का नेक भी आपको इसी तरीके से कंप्लीट करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर बैक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब फ्रंट की स्टिचिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखना है, चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे रेडी कर लिया है। प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी आमने सामने रखकर सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे अस्तर और नेट के साथ। उसके बाद हम इसे अटैच करेंगे अपने ब्लाउज़ के ऊपर। तो देखिए एक तरफ का मैं आपको करके दिखा रही हूँ, दूसरी तरफ का भी आपको इसी तरीके से करना है। दोनों तरफ के पार्ट हम इसी तरीके से अटैच करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको आर्म होल्स की गहराई देनी है। तो आर्म होल्स की गहराई हम देंगे 1.25 इंच पर, इस तरीके से। बोट नेक की इसलिए गहराई हमें थोड़ी ज़्यादा देनी होती है। 1.25 इंच पे आपको गहराई कर देनी है। दूसरी तरफ की भी आपको इसी तरीके से कर देनी है गहराई। और इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर करनी है सेंटर मार्किंग नेक जॉइंट करने के लिए। तो नेक को मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है और इसकी सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। और फिर नेक के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम बीच में से कपड़े को कट कर लेंगे और लगा लेंगे यहाँ पर पूरी ही नेक पे छोटे छोटे से कट लगाने के बाद एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगा लेंगे। अभी ऊपर फिनिशिंग की सिलाई नहीं लगाएंगे, वो हम शोल्डर जॉइंट करने के बाद लगाएंगे। नीचे की तरफ लगा लेनी है आपको कमर पट्टी और अब यहाँ पर कर लेना है स्लीव्स को फोल्ड। आप चाहें तो अलग से इसमें पट्टी भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर लगा लेनी है हमें छोटी छोटी 3 प्लेट्स। तो इतनी ही गैप छोड़ते हुए लगानी है कि हमारी 3 प्लेट्स आ जाए। 3 से ज़्यादा नहीं लेनी है आपको, क्योंकि हमने जो ऊपर का मार्जिन लिया था 3.5 इंच, उसमें यहाँ पर 3 ही प्लेट्स आएंगी। 3 इस तरफ और 3 उस तरफ। यहाँ से बराबर करके चेक कर लें, कहीं कोई पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है तो उसे कट करके बराबर कर लें स्लीव्स के जॉइंट के यहाँ से। अब देखिए आगे की नेक की तरफ से पट्टी को बाहर निकालना है और बैक पार्ट के शोल्डर को रखना है इसके ऊपर और इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए लगा लेंगे हम सिलाई। तो यहाँ पर फिनिशिंग के साथ हमारे शोल्डर जॉइंट हो जाएंगे। आप चाहें तो बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर डायरेक्ट फोल्ड भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब ऊपर नेक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग की। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है हमें, उसके लिए करेंगे हम फ्रंट पार्ट की सेंटर मार्किंग। सेंटर मार्किंग हम इस तरीके से करेंगे और रखेंगे यहाँ पर बैक पार्ट को, पिन लगा लेंगे। उसके बाद हाथ से इसे प्लेन कर लें और साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे कट, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक 5 नंबर के टाके से सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है, आर्म होल्स की तरफ से बराबर कर लें उसे और सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब हम करेंगे स्लीव्स जॉइंट। तो स्लीव्स आपको सेंटर से ही करनी है, इसमें आपको स्लीव्स में गहराई देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेट है ये। आप चाहें तो हल्की गहराई दे सकते हैं 1/2 इंच की। और देखिए एक तरफ से मैंने कर ली है स्लीव्स जॉइंट, दूसरी तरफ से भी इस तरीके से कर लेंगे। स्लीव्स पे आपको डबल सिलाई लगा लेनी है, दूसरी तरफ की भी इसी तरीके से जॉइंट कर लें आप। अब यहाँ पर सीधी तरफ हम लगाएंगे, सीधी सिलाई लगाएंगे जो कि गुम सिलाई होती है हमारी, अंदर की तरफ चली जाती है। और देखिए जो स्लीव्स के जॉइंट है उसे मैंने कर दिए हैं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जॉइंट कर दिए हैं। अब मैंने ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो एक सिलाई हम इस तरफ लगा लेंगे कॉर्नर की, ताकि जॉइंट अच्छी तरीके से बैठ जाए। और करनी है चेस्ट और वेस्ट की सेंटर मार्किंग। चेस्ट का और वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे फिटिंग लगाने के लिए। चेस्ट का है 8.5 इंच, कमर का है 7 इंच और स्लीव्स राउंड है 6 इंच। आपका जो भी स्लीव्स राउंड होता है आप वो लीजिएगा।
मेरा है यहाँ पर 6 इंच और लगा लेंगे हम फिटिंग की यहाँ पर सिलाई। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से फिटिंग लगा लेनी है। और फ्रेंड्स आज का ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।